अब खबरें तफसील के साथ। पाकिस्तान में कोरोना के मुतासरीन तेजी से बढ़ने लगे। मुल्क भर में कोरोना के तस्दीक शुदा केसेस की तादाद 1,54,760 तक पहुंच गई, जबकि एक दिन में 136 अफराद जाँ बहक हो गए, जिसके बाद अमवात की तादाद 2,975 हो गई। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर के ताज़ा तरीन अदाद-ओ-शुमार के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 5,839 नए केसेस रिपोर्ट हुए। पंजाब में 58,239, सिंध में 57,868, खैबर पख्तूनख्वा में 19,107, बलूचिस्तान में 8,437, गिलगित बल्तिस्तान में 1,164, इस्लामाबाद में 9,242, जबकि आज़ाद कश्मीर में 703 केसेस रिपोर्ट हुए। मुल्क भर में अब तक 9,50,782 अफराद के टेस्ट किए गए। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 28,117 नए टेस्ट किए गए। अब तक 58,437 मरीज सेहतयाब हो चुके हैं, जबकि कई मरीजों की हालत तशवीशनाक है। पाकिस्तान में कोरोना से एक दिन में 136 अफराद जाँ बहक हो गए, जिसके बाद वायरस से मरने वालों की तादाद 2,975 हो गई। पंजाब में 1,149, सिंध में 886, खैबर पख्तूनख्वा में 731, इस्लामाबाद में 90, गिलगित बल्तिस्तान में 17, बलूचिस्तान में 89 और आज़ाद कश्मीर में 13 मरीज जान से हाथ धो बैठे। इस हवाले से सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के साबिक सदर यासीन आज़ाद का कहना था, तो हमारी हुकूमत की ये जिम्मेदारी थी कि उसी वक्त प्रिकॉशनरी मेजरमेंट जो भी होने थे उनको उठाने चाहिए थे। लेकिन बदकिस्मती हमारी यही है कि पहले तो हमने ये अंदाज़ा किया कि शायद हमारे यहाँ केस बहुत कम होंगे, और किसी हद तक सूबा सिंध के जो चीफ मिनिस्टर थे उन्होंने बीमारी की सूरत पे कोशिश की कि मामला को कंट्रोल किया जाए। लाहौर हाई कोर्ट में पेट्रोलियम मसनूआत की किल्लत के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत हुई, जिसमें सेक्रेटरी पेट्रोलियम ने बताया कि पेट्रोलियम का बहरान मियांवाली और दीगर अजला में पैदा हुआ। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। लाहौर हाई कोर्ट में पेट्रोलियम मसनूआत की किल्लत के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत हुई, जिसमें सेक्रेटरी पेट्रोलियम ने बताया कि पेट्रोल का बहरान मियांवाली और दीगर अजला में पैदा हुआ। चीफ जस्टिस कासिम खान के मुताबिक मियांवाली वजीर आजम का हल्का होने की वजह से वजारत पेट्रोलियम ने सिर्फ इसी हल्के में ज्यादा तवज्जो दी। अपना हल्का होने की वजह से वजीर आजम ने पेट्रोल बहरान खत्म करने का कहा है, जबकि चीफ जस्टिस कासिम खान ने कहा कि मुल्क को चेयरपर्सन ओगरा तबाह कर रही है। चेयरपर्सन ओगरा की हाजिरी मौफी की दरख्वास्त मुस्तरद करते हैं। चेयरपर्सन ओगरा काम नहीं कर सकती तो इस्तीफा दे दे। ओगरा वालों ने मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया। एग्जीक्यूटिव अपनी ड्यूटी में नाकाम हो जाए तो सोसाइटी तबाह हो जाती है। लाहौर हाई कोर्ट ने आइंदा समाअत पर वजीर आजम के प्रिंसिपल सेक्रेटरी को तलब कर लिया। चीफ जस्टिस हाई कोर्ट ने कहा, वजीर आजम के प्रिंसिपल सेक्रेटरी के जवाब से मुतमईन नहीं, इस मामले पर जुडिशल कमीशन बना सकते हैं। जुडिशल कमीशन रिपोर्ट की रोशनी में कार्रवाई होगी। पाकिस्तान की खैर सिगाली सफीर वनीसा ने बहरे ओकियानूस के सबसे गहरे मुकाम चैलेंजर डीप पर पाकिस्तानी परचम लहराकर सबके दिल जीत लिए। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। वेनिसा ओब्राइन ने बहरिया ओकियानूस के 10,923 मीटर गहरे समंदर में पाकिस्तान का परचम लहराया। खातून ने जिस पॉइंट पर पाकिस्तानी परचम लहराया, अगर हम उसकी गहराई का अंदाजा लगाएं तो ये इतनी है कि अगर समंदर के अंदर माउंट एवरेस्ट को डाल दिया जाएगा तो तब भी वो इस पॉइंट से 2 मीटर दूर होगा। अमरीकी खातून बहरिया ओकियानूस के सबसे गहरे हिस्से पर पहुंचने के बाद दुनिया की वो पहली खातून बन गई हैं जिन्हें जमीन के सबसे ऊंचे और निचले हिस्से पर पहुंचने का एजाज हासिल है। खातून के मुताबिक समंदर के इस गहरे मुकाम चैलेंजर डीप में जाने का एक मकसद ये भी था कि वो मशरकी समंदरी किनारे का पानी और चट्टान के नमूने साइंसी पैमाइश के लिए लेकर आए। बरतानिया में पाकिस्तान के हाई कमिश्नर नफीस जिक्रिया ने वेनिसा को मुबारकबाद दी, जो अब पहली खातून है जिन्होंने 2017 में पाकिस्तान की बुलंद तरीन कराक्रम K2 की चोटी सर की थी और अब ये चैलेंजर डीप के मिशन में भी कामयाब हो गई है। पाकिस्तान की खैर सगाली सफीर वेनिसा को पाकिस्तान का झंडा भी पेश किया गया।
जस्टिस काजी फाइज ईसा की जानिब से जमा कराई गई दस्तावेज़ात में कहा गया है कि इमरान खान नियाजी के नाम पर बरतानिया में 6 और शहजाद अकबर के नाम पर 5 जायदादें हैं और ये मालूमात बरतानवी लैंड रिकॉर्ड के सर्च इंजन 192.com से ली गई हैं। मज़ीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। जस्टिस काजी फाइज ईसा ने सुप्रीम कोर्ट में सदारती रेफरेंस के खिलाफ दरख्वास्त में मजीद दस्तावेजात जमा करा दी और कहा कि हुकूमत के मुताबिक मेरे अहल खाना की जायदादें भी इसी वेबसाइट से तलाश की गईं। जवाब में कहा गया कि शहजाद अकबर के नाम पर बरतानिया में 5, जुल्फिकार बुखारी के नाम पर जायदादें हैं, जबकि उस्मान डार के नाम पर 7 और फिरदौस आशिकवान के नाम पर भी बरतानिया में जायदादें हैं। इसके अलावा जहांगीर तरीन और परवेज मुशर्रफ भी बरतानिया में जायदादों के मालिक हैं। दरख्वास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है कि इल्जाम नहीं लगाता कि हुकूमती शख्सियात ने जायदादें नाजायज ज़राए से बनाई। FBI तयन करे कि हुकूमती शख्सियात ने कितनी काबिल टैक्स आमदन जाहिर की। स्टेट बैंक भी तयन करे क्या हुकूमती शख्सियात ने पैसा जायज़ तरीके से बैरून मुल्क भेजा। दरख्वास्त में असासाजात रिकवरी यूनिट और उसके तमाम इकदामात को कलअदम करार देने और शहजाद अकबर और ARU के माहिर इंटरनेशनल क्रिमिनल लॉ ज़ियाउल मुस्तफ़ा नसीम से तमाम तनख्वाहें और मराद वापस लेने की इस्तदा की गई है। ख्याल रहे कि गुज़िश्ता रोज जस्टिस काजी फाइज ईसा के खिलाफ सदारती रेफरेंस से मुतालिक समाअत में सुप्रीम कोर्ट ने अपने रिमार्क्स में कहा था कि रेफरेंस में कई खामियां हैं। अगर रेफरेंस बदनीयती पर मबनी हुआ तो उसे खारिज कर दिया जाएगा। मारूफ टीवी कॉम्पेयर तारिक अजीज इंतकाल कर गए। तारिक अजीज अदीब, शायर और साबिक रुकन कौमी असम्बली भी थे। उन्होंने कई फिल्मों में अपनी अदाकारी के जौहर दिखाए। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। मारूफ टीवी कॉम्पेयर और कई फिल्मों में अपनी अदाकारी के जौहर दिखाने वाले तारिक अजीज के इंतकाल पर वजीर आज़म इमरान खान की जानिब से शदीद दुख और अफसोस का इजहार किया गया है। तारिक अजीज की उम्र 84 बरस थी और वो गुज़िश्ता कुछ अरसे से अलील थे। तारिक अजीज अदीब, शायर और साबिक रुकन कौमी असम्बली भी थे। उन्होंने कई फिल्मों में अपनी अदाकारी के जौहर दिखाए। तारिक अजीज को पाकिस्तान टेलीविजन के पहले मर्द अनाउंसर होने का एजाज हासिल है। मारूफ अदाकार तारिक अजीज PTV के मकबूल प्रोग्राम नीलाम घर के मेजबान थे। तारिक अजीज ने रेडियो पाकिस्तान से अपने करियर का आगाज किया था। उन्हें पाकिस्तान टेलीविजन के पहले एंकर होने का एहसास हासिल है। 1936 में भारतीय शहर जालंधर में आंख खोलने वाले तारिक अजीज क़याम पाकिस्तान के बाद अपने खानदान के हमरा सूबा पंजाब आ गए। उन्होंने साहिवाल में अपनी इब्तदाई तालीम हासिल की और रेडियो पाकिस्तान लाहौर से अपनी पेशा वाराना जिंदगी का आगाज किया। 1964 में पाकिस्तान टेलीविजन का क़याम अमल में आया तो तारिक अजीज PTV के सबसे पहले मर्द अनाउंसर बने। ताहम उन्हें असल शोहरत PTV के मारूफ गेम शो नीलाम घर से हासिल हुई। वो इस प्रोग्राम की कमोबेश 40 साल तक मेजबानी करते रहे। हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से तारिक अजीज की खिदमात के सिले में उन्हें 1992 में सदारती तमग़े हुस्न कारकर्दगी से नवाजा गया। तारिक अजीज ने सियासत के मैदान में भी जोर आजमाई की और 1997 में वो मुस्लिम लीग नून के टिकट पर कौमी असम्बली के रुकन मुंतखब हुए थे। मज़ीद खबरें भी बुलेटिन का हिस्सा होंगी मगर इस ब्रेक के बाद।